और दोस्त क्या हाल है? मैंने बोला था कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह हुई तो डीएम करना। तो एक दोस्त ने किया है डीएम। हेलो भैया, आपने बोला था कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डीएम करना। वैसे तो सब कुछ सही चल रहा है, मैं अभी सेकंड ईयर में हूँ, पर कभी कभी बहुत ही अकेला महसूस करता हूँ। जो दोस्त थे स्कूल के 12th तक, उनसे भी दोस्ती चली गई। अब कॉलेज में भी कुछ ऐसा खास ग्रुप मेरा बन नहीं रहा है और कोई होता नहीं है बात करने के लिए। लॉकडाउन में तो और भी नहीं, घर में बहुत अकेलापन महसूस करता हूँ। देखो दोस्त, ये जो बोल रहे हो तुम कि दोस्त नहीं है और अकेला रहना पड़ रहा है, ये तुम्हारी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर तीसरे लौंडे की तकलीफ़ है। ठीक है, जिसका भी कुछ ऐसा ज़िंदगी में ख़ास लक्ष्य होता नहीं है, वो ये सब तकलीफ़ों से गुज़रते रहते हैं हमेशा। जब तक अपनी ज़िंदगी में किसी बड़े लक्ष्य को ढूंढ के उसके पीछे नहीं लगोगे, कोई गारंटी नहीं है कि दोस्त बन जाएंगे तो अकेलापन दूर हो जाएगा। मैंने बहुतों को देखा है, प्यारी दोस्ती, बेस्ट फ्रेंड, बीएफएफ्स, फॉरएवर वगैरह को, और उन्हीं में से एक बीएफएफ को पकड़ के कोने में खींच लो ना तो सबसे ज़्यादा बुराई वो उसी की करेगा। देखो, पहले मित्रता का बता देता हूँ, फिर अकेलापन का बताऊँगा। ठीक, पहली बात तो तुम जिस चीज़ को मित्रता समझते हो वो है नहीं वो। ठीक है, हम जो मित्रता का डेफिनेशन समझते हैं, क्या है तुम्हारे दिमाग में दोस्ती का मतलब क्या है? कि कहीं चले गए, किसी टुच्ची सी बात पे किसी से झगड़ा हो गया। आजकल तो लोग इसी पे झगड़ जाते हैं कि घूरा कैसे, तू मेरे को कैसे घूर दिया, मैं लड़ाई हो गई। उसमें फिर रुक रुक फ़ोन लगाता हूँ तो तुम फ़ोन करते हो और उधर से दोस्त बोलते भाई वहीं रुक, मैं आता हूँ। ये दोस्ती है? नहीं। और तुम रात को आते हो ब्रेकअप करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो दोस्त यहाँ बैठा है, दोस्त भी लगा हुआ है हेडफोन में, मैगी खा रहा है, देखा तुम्हें, अरे रो रहे हो तुम, जाता है तुम्हारे पास, पीठ पे हाथ फेरता है। ये दोस्ती है? या तुम किसी परेशानी में लग रहे हो तो तुम्हें संवार के सजा के लेके जाता है कि चल यार शराब पिलाता हूँ तुझे, या आजा चलते हैं। ये दोस्ती है? या फिर एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता तो यार प्लीज़ तू बता देना, ये दोस्ती है? कुछ पैसों की ज़रूरत है, भाई दे दे प्लीज़, दे दिया, ये दोस्ती है? इनमें से अगर एक भी चीज़ दोस्त ने नहीं किया तो दोस्ती खतरे में आ जाती है। ये दोस्ती नहीं है, दोस्ती है व्यापार है। ठीक है, अगर ऐसी दोस्ती चाहते हो तो अकेले रहो, बेटर है। तुम्हारी मित्रता डिपेंडेंट है उससे मिलने वाले फ़ायदे पे। ये फेक मित्रता है, ये पता नहीं कहाँ से सिखाई गई है, कुछ तो बॉलीवुड से दी गई मित्रता है। हाँ, इधर दोस्त का किसी ने कॉलर पकड़ लिया तो दूसरा दोस्त आ रहा है, पीछे म्यूज़िक बज रहा है, और ये कमाल की फ्रेंडशिप। ये सब बकवास है। तुम्हारा मन नहीं लग रहा है यार, कहीं अकेले बैठा हूँ, लाओ घुमाता हूँ कॉन्टैक्ट्स में से, इसको लगाया ये बिज़ी बता रहा है, दूसरे को लगाया ये बिज़ी, तीसरे, ये क्या चल रहा है? ये फ्रेंडशिप, दोस्ती वो होती है जो तुमको ऊंचाइयों तक लेकर जाए। ठीक है, उनकी साथ पकड़ने से, उनका संगति पकड़ने से तुम सफल बनते हो और आगे बढ़ते हो, वो होती है फ्रेंडशिप। बात शायद नहीं समझ में आ रही होगी, ऐसे समझो, अभी तुम्हारे ज़िंदगी में जितने भी दोस्त हैं, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक आदमी को नहीं बता रहा हूँ, अभी तुम्हारे ज़िंदगी में जितने भी दोस्त हैं, मान के चलो उन सब को हटा दे और बचपन से तुम्हारा साथ कुछ उन लोगों का साथ पकड़ा दे। जैसे मान के चलो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड बचपन से अब्दुल कलाम हैं, या लाल बहादुर शास्त्री हैं। ये लोग अगर तुम्हारे बचपन से बेस्ट फ्रेंड है, भगत सिंह है मान के चलो, तो तुम कहाँ होते आज? सोच के देखो। संगति बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है हमारे ऊपर। हम जिनके साथ भी रहते हैं ना, उन्हीं की तरह हो जाते हैं, ये नेचर है ह्यूमन का। तो हमारा कर्तव्य बनता है
एक उज्जवल भविष्य के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए, कि हम उन अच्छे लोगों के साथ ही घूमें। और अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम निकल जाओ ढूंढने अच्छे लोग। और इसके पहले एक पॉइंट और, कि तुम जैसा बता रहे हो कि तुम्हारे दोस्त हैं नहीं, सबसे रिश्ता टूट चुका है और ऐसा वैसा जो भी, इसके चक्कर में ना कभी दोस्त डेस्परेटनेस मत दिखा देना किसी से दोस्ती करने के लिए। हम्म? कुछ लोग बेचारे बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं फ्रेंडशिप के लिए, तो वो दर दर भटकते हैं कि चाहे किसी से भी दोस्ती हो जाए, हो तो जाए बस। और होने के बाद बगल वाला उनको बहुत तकलीफ़ें दे रहा है, फिर भी उनसे दोस्ती टूटती नहीं है कि यार जाने दे यार, रिश्ते तोड़ना पसंद नहीं हुआ। काहे का रिश्ता यार, तुम साल 2 साल पहले उसे जानते भी नहीं थे। मैंने मैंने बहुत लोगों को देखा है ऐसे, कि साथ में 2-2 साल 4-4 साल रह लिए, खा लिए, बैठ लिए, और अंदर ही अंदर मनमुटाव चल रहा है। हम्म? उनमें से एक को भी अलग कर दो तो सबसे ज़्यादा परेशानी उसी को उससे है, बाकी लोगों से तो है भी नहीं। तो ऐसी घिसी पिटी दोस्ती जिसमें एक दूसरे को मेंटली तुम क्या बोलते हैं डाउन कर रहे हो, और कुछ नहीं चल रहा है, तुमने 3 साल 4 साल में उससे कुछ भी नहीं सीखा, ना उसने कुछ ऐसी बात बता दी तुम्हें कि तुम्हें कुछ इम्पैक्ट पड़ गया लाइफ में, तो ये काहे की दोस्ती है ये। और तुमने तो कुछ खास लिखा भी नहीं है दोस्त। कितने लोगों के तो ऐसे हालात हो जाते हैं कि संगत के चक्कर में वो कभी बहुत ज़्यादा गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, कभी क्राइम का तो कभी नशे का। हम्म? कितना पोटेंशियल होता है उनमें बचपन में कि अगर सही राह मिल जाती तो कुछ अच्छा बन जाते, लेकिन संगत की वजह से सिर्फ वो एक ऐसा रास्ता पकड़ लेते हैं जो उनके माँ बाप ने भी नहीं सोचा होता। वैसे ये जो तुम बता रहे हो कि इतने लोगों से मनमुटाव हो रखा है पहले से, यार ये सब कुछ ऐसा खास है नहीं, ठीक है। ये अभी तुम किसी से भी जाके बस 2 घंटे 1 घंटे बैठ के उससे फेस टू फेस बात कर लोगे ना, खुद ही वो बोलेगा अरे भाई कुछ था ही नहीं भाई, तुम भी बोलोगे भाई कुछ था ही नहीं, सब बढ़िया चल जाएगा। हम्म? थोड़ा सा सब्र भी रख लो। लॉकडाउन वगैरह भी है, सोशल मीडिया, किसी से मनमुटाव चल रहा है उसको कुछ बोलना है, आजकल बहादुरों की वैसे भी कमी है, स्टेटस स्टेटस खेल रहे हैं, ये इधर से कोट लगा रहा है, ये उधर से कोट लगा रहा है, सब बच्चों वाले काम है। और ये सब बंद करो, इन सब चीज़ों से ऊँचे उठो, फेक बॉलीवुड फ्रेंडशिप से। फ्रेंडशिप होती है, सुदामा कृष्ण की फ्रेंडशिप होती है, ठीक है। इधर से सुदामा जिसके पास कुछ भी नहीं है घर में, उसके चीथड़े उड़ रखे हैं, बच्चों ने कभी कुछ खाया नहीं है, फिर भी वो कृष्ण के लिए 2 मुट्ठी चावल कहीं से जुगाड़ करता है और लेके जाता है कि मेरे दोस्त से मिलने जा रहा हूँ इतने सालों बाद, तो छाले पड़ जाते हैं चल चल के उसके। ये सुदामा इतनी महान दोस्ती की वो जा रहा है, और उधर कृष्ण जो राजा हैं पूरे द्वारिका के, वो नंगे पांव भागते हुए आ जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि मैं कहीं का राजा हूँ, और वो दौड़ते जाते हैं अपने दोस्त के पास, गले मिलते हैं, उनको अंदर बुलाते हैं, उनके पैर धोते हैं वो। हम्म? ये ग्रेट फ्रेंडशिप होती है कि उधर एक दोस्त है जिसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी दोस्त के लिए आया है, और उसके दिल से चीज़ नहीं निकल रही है कि मैं मंग कैसे लूँ उससे, जबकि उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं उधर, फिर भी वो झिझक रहा है कि मैं कैसे कैसे मांग लूँ, और वो राजा है फिर भी। और इधर वो भी अपने दोस्त का स्वाभिमान कम नहीं होने दे रहे। वो मुट्ठी भर चावल ही ऐसे प्रेम से वो खाते हैं कि अमृत है वो। उसके बाद रात भर उनसे फिर बातें करते हैं और घर भेजते हैं, और उनको सब कुछ देते भी हैं। जो कुछ कृष्ण के पास जितना हो सकता था उतना दे देते हैं। ये मित्रता होती है। प्रेम, प्रेम में कभी भी, प्रेम का जो डेफिनेशन है बड़ा गंदा है। ऐसा कौन सा प्रेम जिसमें 4 दिन तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की तो सड़क के बीच में खड़े होकर चिल्ला रहे हो। ये सब प्रेम नहीं है, व्यापार है, गंदगी है ये। जलन है इसमें, इसमें घमंड है, इसमें गुस्सा है, इसमें रोना धोना है। ये प्रेम के डेफिनेशन नहीं है। प्रेम बहुत अलग चीज़ होती है, उसको समझने में समय लगेगा। देखो कुछ समझ में आ रहा है दोस्त? अगर वो ये घटिया वाली दोस्ती करनी है ना, मेरे पास फार्मूला है उसका। कुछ ज़्यादा उसमें करना नहीं है। एक बढ़िया एक जाके सिगरेट खरीदो, 4-5 लोग को बटोरो, एक ग्रुप में ऐसे घुमा दो, एक बोतल दारू की लो, ऐसे घुमा दो, कल को दोस्ती तुम्हारी।
सामने से फॉलो कर दो दोस्ती तुम्हारी। बकवास करो, देश के आजकल जो भी लोगों को पसंद है वो तुम कर दो, घटिया घटिया व्हाट्सएप शेयर्स करो, आराम से दोस्ती हो जाएगी, ठीक है। बस कुछ भी ऐसा करो कि बस मज़ा आ जाए, ये अपनी तरफ से तुम एफ़र्ट डालोगी, ये एफ़र्ट वाली दोस्ती तुम्हारी आराम से हो जाएगी। और अगर ऊंची दोस्ती करनी है तो तुमको खुद भी ऊंचा बनना पड़ेगा, और ऊंचा बनने के लिए लक्ष्य चाहिए ज़िंदगी में कुछ, और उस लक्ष्य के पीछे चलना शुरू कर दोगे तो तुमको अकेलापन कभी महसूस नहीं होगा। और ऊंचा बनना भी आसान नहीं है दोस्त, उसके लिए पढ़ना पड़ता है, जानना पड़ता है। पढ़ने से मेरा मतलब ये नहीं कि तुम कोडिंग सीख लो, उससे मेरा मतलब है अध्यात्म जानो। सालों पहले हमसे गुरुकुल छीन लिया गया था, वो मेजर कारण था कि आज की युवा इस तरह की है। वो सारी चीज़ें पढ़ो उस समय जो आज हमें नहीं पढ़ाई जाती है, वो सबसे बड़ा कारण है आज हमारे अकेलेपन का, हमारे गिराव का, ठीक है। और बहादुर बनो दोस्त, ये नहीं कि 4 लोगों ने बात करना बंद कर दिया तो तुम टूटने से लगे। वो जो तुमसे नहीं बात कर रहे हैं वो भी इंसान ही है, किस कोई कारण होगा, हो सकता है तुमसे कुछ गलती हुई हो। जाओ, इतने ही मतलब अच्छे दोस्त हैं, जाओ बात करो उनसे फेस टू फेस, कुछ नहीं है, सब निकल जाएगा। सब बच्चे ही हैं अभी, ये तो कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं है। हाँ, और अगर जो मैंने बताया वो करने लग जाओगे तो तुम्हें उतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कोई आगे कंटिन्यूसली तुमसे बात करे, ठीक है। ओके।